अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। नाजरीन, यह है पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम सीरीज़ का 4th पार्ट, जहां आज हम बात करेंगे सैम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में, जो प्रोजेक्ट अज़म के तहत पाकिस्तान खुद डेवलप कर रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये सिस्टम पाकिस्तान के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये काम कैसे करता है और फ्यूचर में ये पाकिस्तान के एयर डिफेंस को किस लेवल तक ले जा सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो and do subscribe to the channel. नाजरीन, अब तक पाकिस्तान ने अपनी एयर डिफेंस के लिए कई सिस्टम्स फ्रेंडली कंट्रीज से लिए, जैसे चाइना या तुर्की वगैरह से। ये सिस्टम्स पावरफुल तो हैं, लेकिन इनका कंट्रोल, अपग्रेड्स और स्पेयर पार्ट्स हमेशा एक्सटर्नल सोर्सेज पर डिपेंड करते थे। जंग की सिचुएशन में यह डिपेंडेंसी एक बहुत बड़ा रिस्क बन सकती है। इसीलिए पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि अब अपना इंडिजीनस यानी मुकामी मिसाइल सिस्टम डेवलप किया जाए, और यहीं से प्रोजेक्ट अज़म का रोल शुरू होता है। प्रोजेक्ट अज़म असल में पाकिस्तान का एक लॉन्ग टर्म डिफेंस प्रोग्राम है, जिसका गोल है कि हम अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज खुद डेवलप करें, स्पेशली एरोस्पेस और मिसाइल सेक्टर में। इस प्रोजेक्ट के अंडर जो सैम सिस्टम बन रहा है वो अभी डेवलपमेंट और प्रोडक्शन फेज में है, यानी अभी फुली डिप्लॉय नहीं हुआ, लेकिन इसका डिज़ाइन, टेस्टिंग और इनिशियल ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब बस इसे प्रैक्टिकल फील्ड यूज़ के लिए रेडी किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सैम सिस्टम के सबसे इम्पोर्टेंट फीचर की, जो है ब्लॉक बेस्ड टेक्नोलॉजी। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है कि मिसाइल का डिज़ाइन मॉड्यूलर होता है। हर कंपोनेंट, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर, अलग अलग ब्लॉक्स में होता है, जिसे ईजिली अपग्रेड या मॉडिफाई किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इस पर पाकिस्तान का अपना फुल कंट्रोल होता है, और दुश्मन कभी भी ये एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इस मिसाइल की रियल रेंज क्या होगी या ये जैमिंग के अगेंस्ट कितना स्ट्रॉन्ग होगा। अब अगर हम इसके टेक्निकल स्पेक्स को देखें तो ये एक मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम है। ओपन सोर्स रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी रेंज तकरीबन 25 से 40 किलोमीटर तक हो सकती है, और ये 15 से 18 किलोमीटर की अल्टीट्यूड तक टारगेट्स को इंगेज कर सकता है। यानी ये सिस्टम लो फ्लाइंग ड्रोन से लेकर मीडियम अल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट तक सबको टारगेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि इस सिस्टम की एग्जैक्ट डिटेल्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं हैं। जो इन्फॉर्मेशन डिस्कस की जा रही है वो ओपन सोर्स रिपोर्ट्स और डिफेंस एनालिसिस पर बेस्ड हैं, इसलिए कुछ फिगर्स अप्रोक्सीमेट हो सकती हैं। नाजरीन, इस टाइप के सिस्टम्स 6x6 या 8x8 ट्रक्स पर माउंट किए जाते हैं, जिसे हम मोबाइल बैटरी भी कहते हैं। इसका मतलब है कि ये किसी भी रोड या ऑफ रोड एरिया में क्विकली डिप्लॉय किए जा सकते हैं। स्टैटिक डिफेंस के बजाय ये मूविंग डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, जो मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत क्रिटिकल होता है। लॉन्च मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें कोल्ड लॉन्च सिस्टम यूज होता है। मिसाइल पहले हवा में पुश होता है और फिर इंजन स्टार्ट होता है। इससे मिसाइल को डिफरेंट डायरेक्शंस में इंगेज करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इस सिस्टम का मिसाइल वॉरहेड भी बहुत एडवांस है, जिससे कहते हैं हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड। ये डायरेक्ट हिट पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि टारगेट के करीब जाकर एक्सप्लोड करता है। एक्सप्लोजन के बाद हजारों छोटे स्टील फ्रैगमेंट्स हर डायरेक्शन में फैलते हैं, जो एनिमी एयरक्राफ्ट या ड्रोन के सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी वजह से छोटे और फास्ट टारगेट्स भी बच नहीं पाते। गाइडेंस के लिए इसमें एक्टिव रेडार होमिंग यूज होता है, यानी मिसाइल के अंदर अपना रेडार होता है, जो लॉन्च के बाद खुद से टारगेट को ट्रैक करता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम फायर एंड फॉरगेट कहते हैं, यानी एक बार मिसाइल फायर हो गया तो ऑपरेटर को उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सिस्टम स्पेशली डिज़ाइन किया गया है मॉडर्न थ्रेट्स के लिए, जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और छोटे ड्रोन्स। आजकल के ड्रोन्स का रडार सिग्नेचर बहुत कम होता है, जिसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यह मुकामी सैम सिस्टम स्पेसिफिकली ऐसे ही टारगेट्स के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। इस सिस्टम का एक और टेक्टिकल फीचर है शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी, यानी मिसाइल फायर करने के बाद सिस्टम अपनी लोकेशन चेंज कर सकता है। इससे एनिमी के काउंटर अटैक से बचने में बहुत मदद मिलती है। ये फीचर सिस्टम की सर्वाइवेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा इस सैम सिस्टम में AI इंटीग्रेशन भी इंक्लूड की गई है, जिससे ये ऑटोमेटिकली इनकमिंग थ्रेट्स को एनालाइज करता है, उनकी स्पीड और डायरेक्शन कैलकुलेट करता है, डिसाइड करता है कि सबसे डेंजरस टारगेट कौन सा है, और फिर ये खुद से ही तय करता है कि कब मिसाइल फायर करना है। यानी इससे रिएक्शन टाइम मिनिमम हो जाता है और एक्यूरेसी मैक्सिमम। एक और बहुत कमाल फीचर है इसका ओपन आर्किटेक्चर डिज़ाइन। मतलब ये सिस्टम पाकिस्तान के किसी भी रेडार, कमांड सेंटर या ड्रोन के साथ इजीली कनेक्ट हो सकता है। अगर कोई ड्रोन एनिमी को डिटेक्ट करे तो वो डेटा डायरेक्टली ग्राउंड मिसाइल सिस्टम्स को मिल जाता है,
और फौरन रिस्पॉन्स दिया जा सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, जहां हर सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम तक लिमिटेड नहीं है, ये असल में पाकिस्तान के फ्यूचर एयर डिफेंस का फाउंडेशन है। आने वाले टाइम में इस बेस पर पाकिस्तान अपने लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी खुद डेवलप कर सकता है। यानी ये सिर्फ एक वेपन नहीं बल्कि एक कंप्लीट डिफेंस इकोसिस्टम का स्टार्ट है। नाजरीन, ये था डिटेल्ड और सिंपल ब्रेकडाउन प्रोजेक्ट अज़म के मुकामी सैम मिसाइल सिस्टम का, जो पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और सेल्फ रिलायंट एयर डिफेंस पावर बना रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये सिस्टम फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।